हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों आइए शुरू करते हैं डेटा के एनालिसिस और साथ में आपके साथ शेयर करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट के लेवल और डिजिटल ऑप्शन चैन। दोस्तों कुछ दिन से सेशन में नहीं दे पा रहा था बिकॉज हेल्थ भी सही नहीं थी और अब मेरे हैंड में ना चोट लगा हुआ है तो मैं कैपेबल नहीं था लिखने के लिए। तो अभी मैं उस तरीके से हूँ कि सेशन दे सकता हूँ बट मैं पेंसिल अभी नहीं यूज़ कर पाऊँगा, तो मैं नोटपैड नहीं यूज़ कर पाऊँगा, पेन टैब सॉरी। तो मैं कंप्यूटर से जो है स्क्रीन पे एनालाइज करूँगा, उसको कंसिडर कीजिएगा और 1-2 दिन में बाकी सारा चीज़ सेटल हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे हम लोग यहाँ पे समरी की। तो यहाँ पे देखिए समरी पे ना क्लाइंट के पास फ्यूचर जो है लॉन्ग है, कॉल जो है लॉन्ग है, पुट लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है। एफआई की बात करें दोस्तों तो एफआई के पास फ्यूचर जो है सेल है, कॉल सेल है, पुट सेल आया है, स्टॉक फ्यूचर सेल आया है। प्रो की बात करेंगे तो प्रो के पास इंडेक्स फ्यूचर सेल है, कॉल सेल है, पुट सेल है और स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है। डीआई की बात करेंगे तो डीआई के पास इंडेक्स फ्यूचर सेल है, सॉरी इंडेक्स पुट सेल है और स्टॉक फ्यूचर सेल है। तो काफ़ी सारी पोजीशन बाजार से जो है निकलती हुई नज़र आ रही है। मतलब ये जो मैक्सिमम आप पोजीशन देख रहे हो ना, ये बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग की है। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है बाजार में, इसीलिए पोजीशंस निकली है, पुटे जो है निकाली गई है। अब हम मेन डेटा पे आते हैं दोस्तों। तो लाइक क्लाइंट का जो डेटा है यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो इंडेक्स फ्यूचर है इनके पास नेट पोजीशन है 2,65,000 के लॉन्ग और एफआई के पास 238 के जो है शॉर्ट सेल हैं, प्रो के पास 24,000 के शॉर्ट सेल है। इंडेक्स कॉल की बात करें तो क्लाइंट के पास 391 का लॉन्ग है और एफआई के पास 955 का लॉन्ग है, प्रो के पास 392 का शॉर्ट सेल है। इंडेक्स पुट की बात करें तो क्लाइंट के पास 615 का शॉर्ट सेल है, पीआई के पास 295 का लॉन्ग है और प्रो के पास 149 का लॉन्ग है। स्टॉक फीचर की बात करें दोस्तों तो क्लाइंट के पास 22 लाख के लॉन्ग है, डीआई के पास 38 लाख के जो है शॉर्ट सेल हैं, पीआई के पास 11 लाख के लॉन्ग और प्रो के पास 398 के लॉन्ग है। तो अब हम इस डेटा को दोस्तों डिकोड करते हैं। ठीक है, रेटिन जो राइटिंग होगी वो क्लिक कंप्यूटर से करूँगा, अच्छा भी लगेगा वैसे बाकी, लेकिन पेंसिल तो लाजवाब होता है, पेंसिल ज़्यादा अच्छा लगता है बट ये भी ये लगेगा। कुछ दिन तक आप लोग इससे जो है काम चलाइएगा, फिर हम इसको कंटिन्यू पेन टेप से। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, करते हैं डेटा को जो एनालाइज फाइनल फिगर पे कि हमें बाज़ार में जो सहूलियत मिले, समझ में आए कि कैसा जो है यहाँ पे काम जो है हुआ है और किस हिसाब से हमें काम यहाँ पे करने हैं। ओके गाइस, तो सारा डेटा मैंने एक ही बार जो है स्क्रीन पे रख दिया है, हम उसको डिस्कस कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। यही रीज़न था जिसकी वजह से मैं सेशन जो है आप लोगों को नहीं दे पा रहा था। कुछ लोग अनुमान लगा रहे थे कि सर आप क्रिप्टो पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, इक्विटी पे नहीं दे रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप क्रिप्टो की तरफ शिफ्ट हो गए हो। तो ऐसी बात नहीं है गाइस, इक्विटी की जगह जो है इक्विटी की जगह पे है, क्रिप्टो की जगह क्रिप्टो की जगह पे। उनके लिए शाम का सेशन दिया हुआ है, उनका प्रीमियम चैनल है, उन पे उनको अपडेट हम वहाँ पे दे देते हैं। आपके लिए जो सेशन है, जो टेलीग्राम पे वर्क है, वो हम हमेशा करते हैं। अब किसी के साथ अगर कुछ इशू है तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको समझ में आना चाहिए कि अगर कुछ इशू है तो बंदा कैसे वर्क कर सकता है ना? तो चलिए खैर कोई नहीं, अभी आप लोगों को पता चल गया। मैं एक्चुअली चाहता नहीं था बताना, जस्ट क्योंकि फिर कई लोग पूछने लगते हैं सर कैसे हैं, क्या हुआ? तो ये सारी चीज़ें अब किसको-किसको रिप्लाई देते रहेंगे, है ना? तो देखिए क्लाइंट के पास क्या पोजीशन है गाइस, इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने लॉन्ग किया है, कॉलें भी खरीदी हैं, पुटे सेल किया है, तो टोटल एम-टू-एम इनके पास 12,71,000 के करीब आ रहा है, जो कि मोटा-मोटी लॉन्ग पोजीशन है। ठीक है, अब हम एफआई की बात करेंगे। तो इंडेक्स फ्यूचर सेल है इनके पास 238 के, कॉल जो है लॉन्ग है 955 955 और इंडेक्स पी सेल है, इंडेक्स पी लॉन्ग है सॉरी 295 के। तो टोटल एम-टू-एम इनका 5,32,000 का जो है यहाँ पे सेल आ रहा है। प्रो की बात करें तो इनके पास फ्यूचर सेल है 24,000, कॉल जो है सेल है 392 और पी जो है लॉन्ग है 149। तो टोटल इनका जो एम-टू-एम आ रहा है 565 के सेल पोजीशन। ठीक है, स्टिल दे आर होल्डिंग सम सेल पोजीशन। ये इनकी पोजीशंस हैं, इसके हिसाब से ये लोग बाज़ार में जो है चल रहे हैं। तो ओवरऑल जो व्यू ये है कि चूँकि सेल पोजीशन तो इनके पास है, लेकिन हम चूँकि बाज़ार में काफ़ी अभी लो लेवल पे आ चुके हैं ना, और हमारे पास ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, बेसिकली हमारे पास ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो हमें फिर क्या करना है,
हमें फिर वेट करना है कि अगर ट्रेंड लाइन नहीं ब्रेक होता है तो हम वहाँ से लॉन्ग की कोशिश करेंगे, और अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो फिर फर्दर जो है ये सेल पार्टी कंटिन्यू होगी। हालांकि थोड़े रिकवरी के चांसेस बन रहे हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं टेक्निकल लेवल पे। तो मैं आ चुका हूँ निफ्टी के लेवल पे। तो देखिए निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 23,958, सपोर्ट दोस्तों 23,400 है। तो अब बेसिकली हम इसको कैसे जो है निफ्टी को देख सकते हैं। देखिए लास्ट जो मैंने आप लोगों को सेल दिया था यहीं से दिया था, इसी बिल्कुल रीटेस्ट पे, और यहाँ से परफेक्ट जो है फॉल हुआ। अभी वो जो लेवल है वो यहाँ पे, ठीक है, वो लेवल नीचे शिफ्ट हो गया यहाँ पे। तो अगर ये नहीं क्रॉस करेगा तो अगेन ये एरिया जो है सेलिंग का होगा, ठीक है। अगर इसको क्रॉस कर देगा सम कंसोलिडेशन करके तो हम ऊपर की तरफ निकल जाएंगे, अदरवाइज़ यहीं से हमें इसमें जो है सेलिंग देखनी होगी। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो 5320 का है और सपोर्ट 49,500 का है। तो लाइक बैंक निफ्टी में क्या चीज़ें हो रही है, कैसे हमें इसको देखना है। तो देखिए बैंक निफ्टी ने अपने ऑलमोस्ट सारे मेन सपोर्ट तोड़े हैं। वीकली थोड़े से सपोर्ट्स आसपास अवेलेबल है, और जब तक इस ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज हो रहा है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो हमें इसमें लॉन्ग ही देखना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है आपका लेवल है 49,500। अब जब तक इसके ऊपर रहेंगे तो यहाँ से कॉन्ट्रा देखेंगे, 49,500 ब्रेक होगा तो थोड़े से ये मेजोर लेवल ब्रेक होते हुए नज़र जो है आएंगे, फिर हमें कड़क जो है सेल का व्यू वहाँ पे अपनाना पड़ेगा, ठीक है। ये मेजोर लेवल है, इस पर ध्यान देना है। इतना इजीली नहीं टूटेगा, और टूट गया तो फिर बिखर जाएगा, नहीं तो रिकवरी यहीं से आनी तय है, अच्छी वाली। अब बैंक निफ्टी की फाइनेंस निफ्टी की बात करें तो 23,450 का रेजिस्टेंस है, सपोर्ट 23,000 का है। फाइनेंस निफ्टी में क्या करना है, लाइक तो फाइनेंस निफ्टी का भी स्ट्रक्चर तो सेम ही होगा लाइक बैंक निफ्टी टाइप, और इसका जो मेजर एरिया है वो 23,000 वाला है, उसी के आसपास है। इसका वाला मेजर एरिया ये है 23,000 वाला सपोर्ट, ठीक है। तो अगर ये लेवल जैसे कंसोलिडेट किया, क्रॉस करके निकल जाए तो रिकवरी हो जाएगी, अदरवाइज ये थोड़ा सा इधर फंस सकता है, और नीचे का लेवल ब्रेक किया तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अब हम आते हैं दोस्तों मिड कैप निफ्टी पे। तो मिड कैप निफ्टी लाइक देखिए इसने अपने रेजिस्टेंस से काफ़ी बढ़िया जो है तगड़ा रिजेक्शन लिया है, और ये इन्हीं दोनों रेंज में जो घूम रहा है। ऊपर का जो रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया ऊपर, और नीचे का जो सपोर्ट है, तो इसमें हमें उसी हिसाब से काम करना है, ठीक है। अगर सपोर्ट होल्ड होगा तो इधर की तरफ लॉन्ग, और यहाँ से जब भी रिजेक्शन दिखाई देगा तो हमारा वहाँ से सेल बनेगा। ये फिलहाल इसके लिए जो है मिड कैप निफ्टी के लिए जो है व्यू है। बात करेंगे स्टॉक वाइज, तो पहला जो स्टॉक है रिलायंस। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसने ब्रेकआउट किया, फिर फेल हुआ, फिर ब्रेक डाउन किया, और फिर ये फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब फिर से जैसे ही 1290 के ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो फिर ये बाई बन जाएगा, ठीक है। एक स्टॉक है एचएल, जो कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलवेज ट्रैक करता हूँ। तो ये अब ब्रेक डाउन के रास्ते पे है, तो अब इसके ऊपर आपकी फोकस होनी चाहिए। अगर ये यूं ही नीचे सस्टेन होने लगता है तो यहाँ से ये गिर सकता है। अगला जो स्टॉक है टीवीएस मोटर, ये भी जो है अपना एक ब्रेक डाउन करने के लिए रेडी हो रहा है। तो 2355 अगर ब्रेक होगा तो ये स्टॉक जो है ब्रेक डाउन कर जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों ऑप्शन चैन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी के ऑप्शन चैन की। तो यहाँ पे देखिए जो टोटल कॉल सेलर है ना, वो है यहाँ पे 27 लाख के, और पुट सेलर हैं 20 लाख के। तो डेटा तो लाइक ठीक ही ठाक है, थोड़ा ऊपर नीचे है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो 23,700 पे देखिए 1 लाख के करीब जो है अच्छे खासे वाई है, और 23,800 पे देखिए तो 114 के वाई हैं। तो दोनों मजबूत जो है वाई है, साथ में 23,700 के पी वाले पे भी। तो हमें इस दोनों लेवल में से किसी एक लेवल के आसपास निकलना पड़ेगा, यानी कि 23,800 के ऊपर अगर हम सस्टेन करेंगे तो थोड़ा हम पॉजिटिव साइड होंगे, 23,700 के नीचे रहेंगे तो हम निगेटिव साइड होंगे। ओवरऑल डेटा देखेंगे तो मिक्सअप है, ठीक है। कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है, और कुछ डेटा जो बने वो हैच के साथ बने हैं। तो डेटा के ऊपर बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि हम डेटा के ऊपर बहुत ज़्यादा इस तरीके से क्लियर हैं कि हम बाई कर लिया सेल कर लिया, ऐसा डेटा नहीं है। डेटा बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड कर रहा है क्या अभी? मंथली वाले में कौन कौन करता है एक बार ज़रा मुझे बताइएगा। तो देखिए कॉल सेलर जो टोटल हैं वो 25 लाख के हैं, पुट सेलर जो टोटल हैं वो 17 लाख के हैं बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, तो देखिए बैंक निफ्टी में हाईएस्ट वाई है आपका 50,000 पे, जो कि है 61,000 का।
और इसके बाद जो है आपका हाईएस्ट हुआ है 49,500 पे, जो कि है 43,000 का। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको फोकस करना है 50,000 वाले लेवल पे। ये नहीं क्रॉस करेगा तो सेल ऑन राइज का व्यू, और 49,500 जब तक नहीं क्रॉस करेगा तो उसके पास में कॉन्ट्रा रिवर्सल का व्यू। काफ़ी उम्दा सपोर्ट है, बहुत ही क्लियर है, मतलब डिजिटली क्लियर लेवल और व्यू भी। 49,500 होल्ड कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें नीचे सेल नहीं करना है, राइज वाले यूज कर सकते हैं मार्केट नेगेटिव है तो वहाँ से हम कॉन्ट्रा देखेंगे और रिवर्सल के चांसेस बने हुए हैं। सो ये हमें फोकस करके चलना है। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि ये जो क्विक सेशन है आपको कल के सेशन में हेल्प करता हुआ नजर आएगा। डेटा एनालिसिस की वीडियो पसंद आ रही हो, हेल्प हुआ होगा तो लाइक शेयर करके जो है मनोबल को जो है बढ़ाइएगा, और बहुत जल्दी जो है प्रॉपर तरीके से जो है आपके साथ एनालिसिस जो है शेयर करेंगे। उम्मीद है कि एक आध वीक में जो है सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, तो सेशन जो है बिल्कुल प्रॉपरली आने शुरू हो जाएंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।